हेलो दोस्तों, आप लोग गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को तो जानते ही होंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में नहीं पता होगा। तो आज की इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं A to Z फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुंदर पिचाई, जिनका असली नाम पिचाई सुंदररंजन है, उनका जन्म 12 जुलाई 1972 को मदुराई तमिलनाडु में एक सिंपल मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनके पिता रघुनाथ पिचाई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जो ब्रिटिश कॉन्ग्लोमेरेट GEC में काम करते थे, और माँ लक्ष्मी पिचाई एक स्टेनोग्राफर थी। उनका बचपन एक छोटी सी मॉडेस्ट कॉलोनी में गुजरा, जहाँ बेसिक सुविधाएं भी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन बचपन से ही सुंदर में एक चीज़ अलग थी, उनका दिमाग और सोचने का तरीका। उन्हें टेक्नोलॉजी और नंबर्स में अजीब सी रुचि थी। एक बार उन्होंने एक रोटरी फ़ोन नंबर डायल किया और उसके बाद उन्हें वो नंबर कभी भूलता नहीं था। ये याद रखने की जो कला थी, उसने उनकी पहचान बनाना शुरू कर दिया था। सुंदर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर विद्यालय अशोकनगर चेन्नई से प्राप्त की। बच्चे के रूप में वो बहुत ज़्यादा ही शाय इंट्रोवर्टेड थे, लेकिन पढ़ाई में उनका दिमाग तेज था। मैथ्स और साइंस में उनका इंटरेस्ट डीप था। उन्होंने कभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा भाग नहीं लिया, लेकिन एकेडमिक्स में हमेशा टॉप किया। स्कूल के टीचर्स उन्हें एनसाइक्लोपीडिया बॉय कहकर बुलाते थे, क्योंकि उनके पास किसी भी टॉपिक पर कुछ ना कुछ यूनिक फैक्ट होता था। इस दौरान उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी की और IIT खड़गपुर में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया, जो उस समय किसी भी मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए सपना जैसा था। IIT में उनका सफर और भी चैलेंजिंग था। वहाँ ब्रिलियंट माइंड्स का जवाबदा होता था, लेकिन सुंदर ने हमेशा अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस और डिसिप्लिन से अपनी एक अलग जगह बनाई। IIT खड़गपुर के प्रोफेसर्स उनकी क्लैरिटी और लॉजिकल थिंकिंग से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने रिकमेंड किया कि सुंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन करे। ये सजेशन सुंदर के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुआ, पर स्टैनफोर्ड जाना इतना आसान नहीं था। टिकट और ट्यूशन फीस का अरेंजमेंट करना उनके परिवार के लिए मुश्किल था, लेकिन उनके पिता ने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा और कुछ सेविंग्स खर्च करके उनके सपने को उड़ान दी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने मटेरियल साइंस और सेमीकंडक्टर फिजिक्स में MS किया। वहाँ उन्होंने दुनिया भर के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के बीच कम्पीट किया और अपने आप को हर बार प्रूव किया। उस वक्त उन्होंने पहली बार मॉडर्न कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और सिलिकॉन वैली का एक्सपोजर देखा। उनका विजन और ब्रॉडर हो गया। स्टैनफोर्ड के बाद उन्होंने वाटन स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में MBA किया। वहाँ उन्हें साइबर स्कॉलर और पाल्मर स्कॉलर जैसे प्रेस्टिजियस टाइटल भी मिले। ये टाइटल सिर्फ उन्हें मिलता है जो अपने बैच में टॉप परफॉर्म करता है। MBA के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए मैकिन्से एंड कंपनी में काम किया, जो इस दुनिया की टॉप मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म में से एक है। वहाँ उन्होंने कई बड़े क्लाइंट्स के साथ काम किया और बिजनेस वर्ल्ड की रियल लाइफ चैलेंजेस को समझा। मैकिन्से में काम करने का एक्सपीरियंस उनके लिए इनवैल्यूएबल था, जहाँ उन्होंने स्ट्रैटेजी, डाटा एनालिटिक्स और टीम लीडरशिप में मास्टरी हासिल की। लेकिन उनके दिल में हमेशा टेक्नोलॉजी के लिए पैशन था, जो उन्हें एक बार फिर से टेक इंडस्ट्री की तरफ खींच लाया। 2004 में उन्हें गूगल से एक जॉब ऑफर आया। उस वक्त गूगल एक रैपिडली ग्रोइंग टेक कंपनी थी, लेकिन उसकी मार्केट पोजीशन आज जितनी मजबूत नहीं थी। सुंदर ने गूगल में प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल एक्सेप्ट किया और उनका पहला असाइनमेंट था गूगल टूल बार। ये एक छोटा टूल था जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर इंस्टॉल होता था और यूजर्स के बिना गूगल खोले ही सर्च करने की सुविधा देता था। ये टूल एक स्लीपर हिट साबित हुआ, जिसके जरिए गूगल को मिलियंस नए यूजर्स मिले। सुंदर ने इस टूल में इनोवेशन और यूजर बिहेवियर एनालिसिस का परफेक्ट यूज़ किया। गूगल टूलबार के सक्सेस के बाद सुंदर ने एक और बोल्ड आइडिया दिया। गूगल को अपना खुद का वेब ब्राउजर बनाना चाहिए। उस समय कंपनी के कई टॉप एग्जीक्यूटिव्स इस आइडिया के खिलाफ थे, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑलरेडी डोमिनेंट ब्राउजर था। लेकिन सुंदर ने यूजर एक्सपीरियंस, स्पीड और सिक्योरिटी के बेसिस पर अपना विजन समझाया और कन्विंस किया। इस आइडिया से 2008 में गूगल क्रोम लॉन्च हुआ, जिसका डेवलपमेंट उन्होंने पर्सनली सुपरवाइज किया। गूगल क्रोम लॉन्च होने के कुछ ही महीने बाद क्रोम ने ब्राउजर मार्केट में तेजी से अपना हिस्सा बनाना शुरू किया। आज क्रोम दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वेब ब्राउजर है। इस सक्सेस के बाद सुंदर पिचाई का नाम गूगल के इंटर्नशिप लीडरशिप में एक विजनरी के रूप में उभर कर आया। क्रोम की सफलता ने उनका प्रोफाइल ओवरनाइट चेंज कर दिया। उन्हें और भी नए प्रोडक्ट्स और डिपार्टमेंट्स का जिम्मा दिया गया। सुंदर ने उसके बाद गूगल ड्राइव, जीमेल, गूगल मैप जैसे कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। हर प्रोजेक्ट्स में उनका अप्रोच सिंपल था, यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचना। उनका विजन ये था कि टेक्नोलॉजी हर यूजर्स के लिए आसान और एक्सेसिबल हो। ये उनकी लीडरशिप स्टाइल का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर बन गया। इस बीच उन्होंने एंड्रॉइड डिवीजन भी संभाला, जब एंड्रॉइड के फाउंडर एंडी रूबिन ने डिजाइन किया। एंड्रॉइड उस वक्त ऑलरेडी पॉपुलर था, लेकिन सुंदर ने उसे नए डायमेंशन में ले आकर और भी पावरफुल बनाया। सुंदर हमेशा लो प्रोफाइल और काम पर्सनैलिटी के लिए जाना जाता है। उन्होंने कभी ऑफिस पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लिया, ना ही किसी के अगेंस्ट कम्पीट करने की कोशिश की। उनकी सिंप्लिसिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच उन्हें गूगल के हर टीम में पसंद किया जाने लगा। लोग उनके साथ काम करने में कंफर्टेबल फील करते थे। इसी वजह से उन्हें हर नए चैलेंजेस के लिए टॉप चॉइस माना गया। 2014 में जब माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें CEO पोजीशन का ऑफर दिया, तब गूगल ने तुरंत एक्शन लेते हुए उनके रिटेंशन पैकेज इतना अट्रैक्टिव बनाया कि वो रुक गए। इस इंसिडेंट ने ये प्रूव कर दिया कि सुंदर पिचाई गूगल के लिए कितने वैल्यूबल है। उनका विजन, लीडरशिप और इनोवेशन गूगल के कोर वैल्यूज के साथ अलाइन करता है। 2015 में गूगल ने एक मेजर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज अनाउंस किया। अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन का जन्म हुआ। अल्फाबेट गूगल की पैरेंट कंपनी बनी और गूगल को एक सब्सिडरी के रूप में रिस्ट्रक्चर किया गया। इस नए स्ट्रक्चर के तहत लैरी पेज ने गूगल का डेली ऑपरेशन छोड़कर सुंदर पिचाई को गूगल का CEO बना दिया। ये दुनिया भर के न्यूज़ हेडलाइंस में छाया रहा। सुंदर पिचाई का CEO बनना सिर्फ एक प्रमोशन नहीं था, बल्कि दुनिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था। टैलेंट और मेहनत किसी भी बैकग्राउंड से ऊपर होती है। एक मिडिल क्लास इंडियन लड़का दुनिया के सबसे पावरफुल टेक कंपनी का लीडर बन गया। उनकी ये जर्नी हर उस स्टूडेंट के लिए इंस्पिरेशन है जो लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। CEO बनने के बाद सुंदर ने गूगल के प्रोडक्ट्स इकोसिस्टम में कई नए इनोवेशन लाए। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में गूगल के इन्वेस्टमेंट को अग्रेसिवली बढ़ाया। गूगल ने इस दौरान टेंसरफ्लो, गूगल असिस्टेंट, गूगल क्लाउड और पिक्सल डिवाइसेस जैसे प्रोडक्ट्स में नए स्टैंडर्ड सेट किए। उन्होंने यूजर डाटा प्राइवेसी और इंटरनेट सेफ्टी को भी टॉप प्रायोरिटी बनाया। जब दुनिया भर में टेक कंपनीज के खिलाफ डाटा मिसयूज के एलिगेशंस लग रहे थे,
तब सुंदर ने पब्लिक फोरम्स पर खुलकर ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स की बात की। उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी तभी पावरफुल है जब उसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ किया जाए। उनकी स्पीचेस हमेशा ग्राउंडेड और इंसाइटफुल होती है। उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज में कहा है कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलर्स और स्टे क्यूरियस। ये दो फिलॉसफीज उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी का इंटीग्रल पार्ट रही है। वो यूथ को एनकरेज करता है कि वो हमेशा लर्निंग माइंडसेट में रहे। उन्होंने कई बार अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, जैसे एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के सामने पूरा फैमिली क्रिकेट मैच देखता था या एक फ्रिज के लिए कितने साल इंतजार किया गया। ये स्टोरीज उनकी सिंप्लिसिटी और ग्रेटिट्यूड को रिफ्लेक्ट करती है। सीईओ बनने के बाद भी उनका नेचर बिल्कुल वैसा ही बना रहा। सुंदर का फोकस सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी पर भी है। उन्होंने कई ग्लोबल प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में इंटरनेट एक्सेस को प्रमोट करता है। गूगल फॉर इंडिया इनिशिएटिव्स के तहत उन्होंने रूरल एरियाज में इंटरनेट पहुंचाने के कई एफर्ट्स किए हैं। आज सुंदर पिचाई दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीईओज में गिने जाते हैं। उनका नाम सक्सेस, विजन और वैल्यूज के सिनोनिम बन चुके हैं। उनके अंडर गूगल एक सर्च इंजन से बढ़कर एक डिजिटल लाइफस्टाइल का इंटीग्रल पार्ट बन गया है। सुंदर पिचाई की कहानी सिर्फ एक इंडिविजुअल की सफलता नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए एक मैसेज है जो सपने देखने से डरता है। वो कहते हैं सपने देखना आसान है लेकिन उनके लिए लड़ना सबसे बड़ा काम होता है। उनकी जर्नी एक इंस्पिरेशन है कि मेहनत, पेशेंस और क्लैरिटी से कोई भी इंसान दुनिया की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ना लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो उस काले बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, उस बेल आइकन को जरूर से दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।